ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी मिलते हैं। एक वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था घड़ी वाले बाबा। है घड़ी वाले बाबा। उनको घड़ी वाले बाबा क्यों कहते थे? वो पैर में घड़ी पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे, पैर में पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता बाबा पैर में घड़ी क्यों पहनते, तो वो कहते कि हाथ तो कर्म करते हैं और कर्म पर काल का प्रभाव नहीं होता। हमारे पैर गतिशील हैं, गति पर काल का प्रभाव है, इसलिए पैर में घड़ी पहनते थे। तो उनका एक नियम था, वो कभी गुदगुदे गद्दे पर नहीं बैठते थे। गद्दा खरीद के लाए, गद्दा को चाकू से काटा, अंदर से सारी रुई हुई सब निकाल देते, उसमें कंकड़ पत्थर भर देते और कंकड़ पत्थर भर के फिर उस पर बैठते थे। उनसे किसी ने पूछा बाबा ऐसे क्यों रहते हो? बोले देखो, शरीर को जब नींद आएगी ना, तो नींद ना देखे टूटी खाट। नींद आने वाला व्यक्ति वो ये नहीं देखेगा कि मुझे आसन, वो सो ही जाएगा चाहे जैसी स्थान मिले। तो बोले जब नींद आनी होगी ना, तो ये पत्थर पे भी आ जाएगी, और जब नींद पूरी हो जाएगी ना, तो नींद पूरी होते ही ये पत्थर चुभेंगे, ये पत्थर चुभेंगे तो नींद पूरी होती हम उठ जाएंगे, उठते ही फिर भजन करने लग जाएंगे। और फिर तब तक नींद नहीं आएगी जब तक भयंकर थक ना जाएंगे, और जब भयंकर थक जाएंगे तो फिर पत्थर पे भी नींद आ ही जानी है। इसलिए वो पत्थर के गद्दे पर बैठते थे, कंकड़ पत्थरों के गद्दे। इसको कहते हैं उन निद्रा। क्या कहते हैं? कितने गुण बता दिए भक्ति पथिकों के? 3। पहला समदृक, दूसरा एकांतिक मति, और तीसरा उन निद्रा। भक्ति पथिक के ये 3 लक्षण। और चौथा लक्षण क्या बताया गया? लोक धर्म त्याग। लोक धर्म किसे कहते हैं? कहीं भुआ जी बुरा ना मान जाएं, कहीं जीजा जी बुरा ना मान जाएं, कहीं फूफा जी मुंह फुला के ना बैठ जाएं, सासू माँ नाराज ना हो जाए, ससुर जी नाराज ना हो जाएं, पति नाराज ना हो जाए, जो सबको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी शादी में नहीं गए तो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसको कहते हैं लोक धर्म। जो भगवान को छोड़ बाकी सबको खुश करने में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं लोक धर्मावली। लेकिन भक्ति पथिक को चाहिए लोक धर्म को त्यागे। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। जो ठाकुर जी से, ठाकुर जी को कभी रुठावे ना, ऐसे व्यक्ति का ये भक्ति पथिक का चौथा लक्षण होना चाहिए, लोक धर्म का त्याग करे। और कभी लोक धर्म में जाने का यदि उसको समय मिले, बहुत जरूरी हो लोक धर्म में जाना ही है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट रुके बस, इससे ज्यादा ना रुके। लोक धर्म में ज्यादा ना रहे, उसमें ज्यादा उसकी प्रविष्टि ना हो। घर में किसी की बहुत जरूरी शादी है, बुआ फूफा जी आदि उन्हें सबने बुलाया है, तो वहां पर जावे, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद वहां से तुरंत चले जाए। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है, हम गृहस्थाश्रमी, अब हम पंजाब में रहते हैं और हमारी दिल्ली वाली बुआ जी ने बुलाया, वहां पर हम जावें और शादी में 45 मिनट रुक के फिर हम चले जाएं, तो सब ढूंढेंगे कहाँ गए और सबको बुरा भी लगेगा, तो क्या करें। बोले 45, हमारे धर्म में शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा श्रेष्ठ है मानसिक उपस्थिति। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को।
शरीर से आप कहीं उपस्थित हो और मन से उपस्थित नहीं हो तो आपकी वहां पे अटेंडेंस नहीं लगेगी। लेकिन आप शरीर से कहीं उपस्थित नहीं हो, मन से उपस्थित हो, तो वहां आपकी अटेंडेंस जरूर लग जाती है। अब लोग, आप सब लोग यहाँ साईं के आंगन में बैठे हो, शरीर से तो बैठे हो लेकिन मन से अभी कहीं घूम रहे हो, मन से आपका अभी भी मन कहीं ना कहीं चलायमान है, तो आप यहाँ पर आंगन में हो नहीं, आपका जहां मन है आप वहीं हो। लेकिन आप भले ही शरीर से कहीं भी हो, मन आपका साईं के आंगन में है, तो आपकी उपस्थिति मौजूद है। तो कहने का बात तो सुनो पहले पूरी, फिर ताली बजाना। किसी की शादी में जाओ तो 45 मिनट की मन की उपस्थिति दर्ज कराना, बस 45 मिनट होते ही शरीर से भली शादी में रहना, अपने 46वें मिनट पर वृंदावन आ जाना और वृंदावन में आकर के विद्यमान हो जाना, साईं के आंगन में घूमना। मेरे सामने साईं घूम रहे हैं, सामने श्री रघुनाथ जी विराज रहे हैं, बिहारी जी के आंगन है, ऐसी भावना रखो। इसे कहते हैं लोक धर्म का त्याग। भक्ति के अनुयायी को, भक्ति के पथिक को 45 मिनट से ज्यादा लोक धर्म में प्रत्येक दिन, कल रात में निकाला मैंने निष्कर्ष, हर दिन आपको केवल 45 मिनट ही देना चाहिए लोक धर्म को। चलो और छूट दे दें 1 घंटा, और 1 घंटा को कैसे डिवाइड करो, दिन में 6 बार, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट थोड़ा और मध्य में, 10 मिनट और, ऐसे 10-10 मिनट दो बस संसार को, बाकी का पूरा समय ठाकुर जी को दे दो। हमारे एक प्रेमी हैं मधुसूदन अग्रवाल जी, पिछले वर्ष यहाँ थे उत्सव में, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, मुंबई के निवासी। कथा सुन सुन करके महाराज उन्होंने इतना बढ़िया नियम बनाया अपना। साईं 24 घंटे का उनके फोन में अलार्म लगा हुआ है, मतलब हर घंटे में अलार्म बजता है। और अलार्म क्या बजता है, राम 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 राम। उन्होंने एक समय फिक्स किया है, 11:10 पर अलार्म बज जाएगा, राम राम। वो किसी भी काम में हो उस समय सब छोड़ देते हैं और बैठ करके राम 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 हरि स्मृति करते हैं। मुझे बताया, बोले महाराज जी उसका प्रभाव रहता है फिर 1 घंटे तक राम जाप का, और 1 घंटा जैसे ही पूरा होने वाला होता है इतने में फिर से अलार्म बज जाता है, 12:10 पर फिर अलार्म, राम 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 राम, और फिर सब काम छोड़ के फिर हरि स्मृति करता हूँ। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है, बोले रात में सोता भी हूं ना, सोने में भी अलार्म बजता है, तो मेरा रात में भी कीर्तन होता है, राम 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 राम। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। हर सेकंड, हर क्षण, हर स्थिति में हरि स्मृति करो, हरि भजन करो। तो चौथा लक्षण क्या है भक्ति पथिक का, लोक धर्म का त्याग करे। और 5वां और अंतिम लक्षण भक्ति के पथिक का, जब संसार में रहे, जब सत्संग से विलग रहे, जब साईं से विलग रहे, जब ठाकुर जी से विलग रहे, तब स्वयं को निर्जीव समझे, और जब साईं के सन्मुख आवे तब स्वयं को जीवित समझ करके भुजा उठा करके नृत्य करे, आनंद करे। ये उसका 5वां लक्षण। हर स्थान पर स्वयं को निर्जीव समझे और ठाकुर के स्वयं को सजीव समझे, ये उसका 5वां लक्षण। तो ये भक्ति पथिकों के 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों पर काम करना शुरू कीजिए, इनको धीरे धीरे जीवन में लाना शुरू कीजिए। उसके बाद ये 9 भक्ति धीरे धीरे जीवन में आएंगी, ठाकुर जी का अनुभव निश्चित होगा, ठाकुर जी जरूर दिखेंगे। तो कल कितनी भक्ति हो गई थी? 3। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और चौथा आया पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी की चरण सेवा। कल इन 3 स्थितियों का जब हम प्रसंग सुन रहे थे, तब मन में एक श्लोक आ रहा था कि भगवान किन के पीछे चलते हैं, वो एक भाव आ रहा था।
तो भगवान वहां कहते हैं जिनमें 5 गुण हैं मैं उनके पीछे रहता हूं, उनको मेरे पीछे रहने की जरूरत नहीं है। उनमें पहला लक्षण क्या है? मुनि। मुनि प्रसन्नम गंभीरम। उनमें पहले 3 लक्षण, पहला लक्षण है मुनि। मुनि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है मननम मुनि और दूसरा अर्थ है मौनम मुनि। भगवान कहते हैं मैं जिनके पीछे पीछे चलता हूं उनका पहला लक्षण है मुनि, मतलब वो मनन करते रहते हैं, निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं। मनन का एक अर्थ होता है कि वो निरंतर मेरे सदग्रंथों का पाठ करते रहते हैं, उनमें पढ़ते रहते हैं, मेरे बारे में स्मरण उनका लगा ही रहता है। और दूसरा बताया मौनम मुनि, जो मौन रहता है, जो कम बोलता है, मैं सदा उसके पीछे पीछे चलता हूं। दूसरा भगवान ने बताया प्रसन्नम, जो सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है, कभी दुखी नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी शक्ल देख करके उनसे पूछो भैया रो क्यों रहे, बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। इतने दुखी रहते हैं कि हमारा चेहरा ही ऐसा हो जाता है रोने जैसा। ऐसा नहीं, सदा प्रसन्न रहो, सदा आनंद रहो। आपके साईं के यहाँ कितना अच्छा बात है। कोई